Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing well in your studies. As you all know that I am Anisha, a CBSE 12th grader. So friends, this vlog gonna be a super duper productive study vlog of a 12th grader. So it's Tuesday and the time is 10:34 PM. So friends, सबसे पहले तो बैच की क्लासेस खत्म हुई जो कि 4 बजे से 8 बजे तक होती है एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट लेक्चर्स मैं करने बैठ गई थी फिजिक्स का लेक्चर बिकॉज फिजिक्स में मेरे 2 लेक्चर का बैकलॉग रह रहा था। तो आज मैंने बैच में क्लासेस खत्म करने के बाद जो 2 लेक्चर में से एक लेक्चर मैंने निपटा लिया एंड दीज आर दी नोट्स ऑफ दैट लेक्चर। एंड भाई पूरे 4 बजे से 10 बजे तक बैठकर तो मेरे कमर की बैंड बज गई है पूरी की पूरी। बट हाँ, मैंने बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लिया था, जैसे कि क्लासेस के बीच में ब्रेक होता है तो वैसे मैंने ब्रेक लिया था और बीच में मैं छत पे भी गई थी। बट हाँ, फिर भी बैंड बजी हुई है। तो आज बैच में क्लासेस थी एक बॉटनी की एंड एक थी फिजिकल केमिस्ट्री की। एंड सी फ्रेंड्स, दीज आर दी नोट्स ऑफ बॉटनी। कोइंसिडेंटली देख रहे हो, डायग्राम भी सुंदर बन गया है। चलो, बॉटनी के नोट्स भी अच्छे से बन जा रहे हैं। मुझे सर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो हमें रिवीजन प्लानर देते हैं। सर ने रिवीजन प्लानर देना स्टार्ट किया था अगले वीक से, बट मैंने उस वीक वाला फॉलो नहीं किया था। बट हाँ, इस वीक से मैं फॉलो कर रही हूँ इसे। एंड नाउ फ्रेंड्स, इट इज़ द नोट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड ये पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। भाई इसको पूरा सर ने शुरू से लेकर जितना तक अभी पढ़ाया है उसको रिवाइज करने को कहा है। एंड मैं मतलब ऐसा देख रही हूँ तो इतने सारे पेजेस हो गए हैं, पता भी नहीं चला कि पढ़ते पढ़ते कितने दिन बीत गए। एंड फ्रेंड्स, अब तो लेक्चर वेक्चर सारा कुछ हो गया एंड जो हमारा बचा कुछ काम है वो करते। आज जो लेक्चर हुआ था एंड जो उससे प्रीवियस वाला लेक्चर हुआ था, सो उन दोनों को मेरे को रिवाइज करना है बॉटनी में। सो या अभी उनको रिवाइज करूंगी एंड आफ्टर दैट स्कूल का भी काम बचता है, सो या उसको भी करना है। तो फटाफट से मेरे को सारा कुछ इधर निपटाना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट स्कूल का भी तो करना है। मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, टू डू लिस्ट डायरी पे, बट वो डायरी मैं कब बंद करके कहाँ पे रख देती हूँ मेरे को कुछ भी पता नहीं रहता। सो यहाँ मेरे को एक चाहिए था एक टाइप का नोटिस बोर्ड। सो ये है मेरी स्टिकर बुक जो कि मैंने 10th क्लास में बनाया था आई थिंक। हाँ, सो ये जो पेपर ग्लोसी ग्लोसी सा दिख रहा है वो मैंने खुद से बनाया था एंड अचानक से मेरे माइंड में आया कि इससे तो हम नोटिस बोर्ड बना सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी सारे स्टिकर्स थे मैंने ये पेज से निकाल लिया और ये पेज ही बाहर निकाल लिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस इन फ्रंट ऑफ माई स्टडी टेबल और इसको मैं एज ए नोटिस बोर्ड यूज करने वाली हूँ। और मेरा जितना भी रिवीजन प्लानर हो गया एंड टू डू लिस्ट वगैरह हो गया सारे को मैं यहाँ पर स्टिक कर दूंगी, जैसे कि देखो मैंने स्टिक कर दिया। सो या ये काम बहुत दिनों से रह रहा था, सो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया एंड नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडी। मैं यहाँ पर बॉटनी लेकर बैठ गई थी और मेरे को इसमें L5 एंड L6 रिवाइज करना था। सो लेट्स गो, फटाफट से करते हैं। ऑनेस्टली बता रही हूँ फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे मेरी नींद पूरी पीक पर थी। बट हाँ, जैसा कि मैंने खुद को प्रॉमिस किया था और हम सब ने प्रॉमिस किया था कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और जैसे कि लग रहा था कि ये MCQs वगैरह में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। सो उसको मैं स्टिकी नोट से स्टिक करके और वहाँ पे उसको कंसाइज वे में लिख ले रही थी। मैं जब भी बायो की नोट्स की रीडिंग करती हूँ तो साथ ही साथ साइड में NCERT भी रखी हुई रहती हूँ। NCERT की रीडिंग नहीं भी हो रखी होती है तो ऐसा करने से रीडिंग हो जाती है। एंड अगर आपके नोट्स पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो बुक पे लिख दो एंड अगर बुक पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो नोट्स पे लिख दो। और भाई NCERT का खेल तो आप जानते हो, कितना छुपा छुपा के इंपॉर्टेंट चीजें लिख कर रखी होती है और पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता। सो उसको आप इजी करके बुक में लिख सकते हो या फिर पेज वगैरह लगाकर बुक में लिख सकते हो। सो सर ने कहा था कि अच्छे से टाइम लगाकर इसको रीडिंग करना है। सो अकॉर्डिंग टू सर मैं अच्छे से रीडिंग कर रही हूँ। सो फाइनली ये मेरा रीडिंग खत्म हुआ एंड इसके बाद मैं चली गई थी अपनी नोटिस बोर्ड पर क्योंकि भाई मैंने खत्म किया है। सो या इसको कट करना है। सो यहाँ पर इसको करते हैं कट। हेयर ओनली आई पेस्ट रिविजन प्लानर एंड कल टू डू लिस्ट वगैरह बनाऊंगी, सो उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ऐसा करने से सारी चीजें मेरे आंखों के सामने रहेगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट डे हो चुकी है एंड बायो करने के बाद रात को मैं फटाफट से चली गई थी सोने। बट हाँ, बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी और बेड में जाने के बाद भाई नींद ही नहीं आ रही थी और मैं पढ़ने बैठती। बट हाँ, स्कूल था तो पढ़ नहीं सकती थी बिकॉज फिर स्कूल जाना रहता, आँख नहीं खुलती तो वो अलग फिर सिचुएशन हो जाती। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 4
और जैसा कि मैंने आप लोगों को व्लॉग के स्टार्टिंग ही में बताया था कि मेरे फिजिक्स में 2 लेक्चर्स का बैकलॉग रह रहा था, जो कि मैंने रात को एक क्लियर किया एंड अभी एक लेकर बैठ गई। जो भी इनकमिंग फिजिक्स का लेक्चर है वो मैं टाइम पे लाइव अटेंड करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे को वो करने के लिए सारे बैकलॉग्स को पहले क्लियर करना पड़ेगा फिजिक्स। बिकॉज आई नो कि बीच में मैंने अगर एक भी लेक्चर मिस आउट किया तो मतलब भाई आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी हमें प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज भाई अभी तो स्टार्टिंग ही है। अगर हमने अभी ही बैकलॉग्स क्रिएट कर लिया तो आगे जाकर क्या करेंगे, और आगे तो और भी बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज को फेस करना है। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है कमेंट कर दो यार। नाउ फिजिक्स करते करते बहुत ज्यादा लेट हो गई थी और मैं मतलब मेरी बस छूटने वाली थी। सो फटाफट से मैं रेडी हुई और ड्रेसअप होने के बाद मैं देख रही हूँ कि भाई मेरा बैग ही पैक नहीं है। सो फटाफट से बैग पैक किया और चली गई स्कूल। चलो मैं स्कूल से आ गई और सुबह मैं बहुत ज़्यादा रश में थी, इसलिए मैंने कुछ भी टू डू लिस्ट वगैरह नहीं बनाया, ओनली फिजिक्स किया था सुबह और करके चली गई थी। एंड टू डू लिस्ट तो मस्ट है, बिकॉज इसके बिना डे को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगी। सो टू डू लिस्ट लिख कर मैंने अपने जुगाड़ू से बोर्ड पर चिपका दिया। आई नो दिखने में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिस्ट लगता होगा, बट हाँ उतना है नहीं, बिकॉज इसमें स्कूल के भी वर्क वगैरह, असाइनमेंट वगैरह एंड मेरे को सेल्फ स्टडी करना है वो है, एंड नोट्स वगैरह लिखना है वो है। सो दिखने में लंबा है, बट हाँ लंबा तो है भाई, पर ठीक है इतना तो आप करना ही पड़ेगा भाई। सो टू डू लिस्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर फटाफट से उसको कंप्लीट करने भी बैठ गई थी, बिकॉज मैं अभी जहाँ पे सोने जाऊंगी मतलब ऐसा 2-3 घंटा सोकर उठूंगी। पहले करते किसके साथ ऐसा होता है जरूर बताना कमेंट में। मैंने अपने नींद को साइड फेंका और यहाँ पर बैठ गई पढ़ने। इन द सेंस मैं यहाँ पर अपने नोट्स कंप्लीट कर रही थी, स्कूल के नोट्स, बिकॉज बैच में जब क्लासेस 4 बजे स्टार्ट होंगी तो मेरे को ये रहता है कि बैच में क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मेरे को जितना भी स्कूल का काम वगैरह करना है उनको कर लूँ। क्या ही बताऊँ मैं तुम लोगों को कि सुबह जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैं ये भूल ही गई थी कि भाई आज ट्यूसडे, और मैं चली गई थी रूटीन लेकर वेडनेसडे का। कंप्यूटर मैं नहीं लेकर गई थी और कंप्यूटर में न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था। मैंने यहाँ पर घर में आके सबसे पहले इसको कंप्लीट किया, क्योंकि ये सब मैं छोड़ूंगी तो फिर क्या नोट्स का भी बैकलॉग्स बन जाएगा। तो उसको कंप्लीट करते करते यहाँ पर 221 हो गए हैं। और साथ ही साथ स्कूल पे आज फिजिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ, विच इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर ने आज जो भी नोट्स वगैरह लिखाया मैंने एक कॉपी के पीछे पे सारा कुछ नोट कर लिया था, एंड नाउ यहाँ पे फिजिक्स कॉपी पे छाप दे रही हूँ। यहाँ कुछ इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे काम रहते हैं, और इनको मतलब अगर कंसाइज वे में लिख कर लेकर नहीं चलोगे तो भाई बर्डन सा लगने लगता है। ये भी नहीं कि ये ऐसे वैसे चीज़ है, इनको छोड़ देने से कुछ नहीं होगा भाई, इनको छोड़ दूंगी तो मतलब क्या ही हो जाएगा मुझे भी नहीं पता। I mean इम्पोर्टेंट है। इसको करने के बाद भाई मेरे को जाकर वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी है, फिर वॉइस ओवर भी करनी है। मैं सारा कुछ बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी से करने लगी थी, बिकॉज भाई सारा कुछ करना भी है, इतना सारा कुछ। ये रही हमारी टू डू लिस्ट, और यहाँ पर हमारा 2 टास्क कंप्लीट हो गया है, और भी बचे हुए सारे टास्क को मैं पूरा कर लूंगी, बट आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। फ्रेंड्स ये रही आज की व्लॉग। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अगली व्लॉग थोड़ी लंबी रहेगी और प्रोडक्टिव रहेगी। सारा कुछ मैनेज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।